अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ, और फराज यूसुफ साहब मेरे पार्टनर भी, जीआईएस के सीईओ भी, और मेरे भाई, दोस्त और कोची भी। अब जो कि हमारा ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार हमारी मुलाकात होती है और इकट्ठे घूमना फिरना होता है, तो ही इज़ लाइक अ फैमिली, मतलब वेरी सेंसिबल पर्सन, वेरी एजुकेटेड। और मैंने हो सकता है इनको कोई एक आधी बात ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं खुद भी इनकी तजुर्बों से बड़ा कुछ सीखा है मैंने, और बड़े वाइज आदमी हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो क्राउड फंडिंग होती है, सीड फंडिंग होती है, प्राइवेट इक्विटी सबको कहते हैं, पीई भी लोग लिखते हैं, वो स्टॉक वाली पी रेशो मत समझिएगा, दिस इज प्राइवेट इक्विटी को भी पीई लिखते हैं फाइनेंस में। ये क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है, और ये अल्टीमेट गोल इसका क्या होता है, और ये कैसे रेज होती है। सबसे पहले तो आपके लिए इस वक्त आसानी बहुत पैदा कर दी है, क्योंकि अंग्रेजी प्रोग्राम तो हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं देखते, शायद इंग्लिश आती नहीं, आने पसंद नहीं है। तो पहले शार्क टैंक इंडिया आया था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शार्क टैंक पाकिस्तान आ गया है, और वो बड़ी तेजी से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। उसमें मैं आपसे कहूंगा कि दो डील्स को आप जरूर देखिएगा, एक सराफ के साथ, वो एक ही शार्क ने की है, और दूसरी जो है वो कॉफी की कंपनी के साथ। यानी वो मांगने लट से के 3.5 करोड़ आए थे, तो उन्होंने ज्यादा अमाउंट उनको दी, और उन्होंने कहा जी हमने 5 बनानी थी फ्रेंचाइज, उन्होंने कहा जी 10 बनाओ। तो दिस इज व्हाट द प्राइवेट इक्विटी इज। प्राइवेट इक्विटी रेज की जाती है किसी मकसद के लिए, किसी बिजनेस प्लान के लिए, और अल्टीमेटली उसका गोल होता है, आपका सवाल होगा कि देने वाला वो पैसा क्यों देता है। वो देने वाला उसको मॉनिटर भी करता है, और उस पैसे की ग्रोथ को भी देखता है, और उस पैसे की ग्रोथ को देखने के बाद अल्टीमेट गोल दुनिया भर में उसको डाइवर्स करना होता है स्टॉक मार्केट पे। एक फिल्म भी है, मैं उसका कहूंगा कि क्लिप भी किसी वक्त थोड़ा सा बंदा डाल दे, तुमसे ना हो पाएगा, मैं नीचे उसका आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस मूवी के अंदर भी वो यही उन्होंने स्टार्टअप दिखाया कि बॉम्बे में वो डब्बे का बिजनेस स्टूडेंट करता है, और वो एक इससे लंबी स्टोरी, वो जॉब और जो टिपिकल हमारे होता है कि जॉब और स्टार्टअप। सो देर आर मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मीडिया उन्हें कवर नहीं कर रहा था। अभी शार्क टैंक पे डील लेके गए हैं लाइशास, दैट्स एन ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिफाई का स्टोर है। उनका बड़ा सिंपल बिजनेस है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं आई लैशेस, और उसको वो सेल करते हैं, उनकी सेल बड़ी अच्छी है। उनका एक बार मैंने स्टाफ मेंबर को इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने यहाँ पे लाहौर में खोली, फिर उन्होंने कहा जी हमें क्या जरूरत है, हम दुकान का खर्चा बर्दाश्त करें, हम ऑनलाइन हमारी सेल हो जाती है। तो उन्होंने बंद कर दी थी लाहौर की दुकान। उन्होंने कहा जी पैसे इधर से ज़्यादा बनते हैं, ऑर्डर हम पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। तो वो होता ही है कि वो आप आके अपने नंबर्स देते हैं, दूसरे बंदे इन्वेस्टर समझता है कि, और आपके डॉक्यूमेंट भी ऑब्वियसली देखता है कि यार इतने अरसे में ये मुनाफा कमा लेंगे, और फिर उसके मुताबिक वो पिच करता है। अब मैंने भी एक वीडियो भी डाली है, फराज साहब ने भी डाली है, आगे भी हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास थोड़े पैसे हैं, फर्ज करें 2 लाख चाहिए स्टोर खोलने के लिए, 2.5 लाख चाहिए, तो मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं क्या करूं। मैं कहा यार पहली बात तो ये है कि या तुम कुलीग में तुम्हारे दफ्तर में कहीं काम करते हो, अगर लाख लाख रुपए है तो 3 कुलीग इकट्ठे हो जाओ। अच्छा, उसमें लोगों का ये ख्याल होता है कि हमारे को लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और वो 3 लाख लेंगे, क्योंकि हम सारा दिन तो इन्हीं चीजों में अपना दिमाग खपाते रहते हैं ना। तो पार्टनरशिप डील होती है, पार्टनरशिप डील बन जाती है 1,000 रुपए में, सिर्फ पक्का स्टैम्प पेपर के ऊपर, फॉर्म सी भी उसे कहते हैं, एओपी उस कंपनी को कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल। उसका जो बैंक अकाउंट खुलेगा उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों सिग्नेटरी हो, उसमें ये भी कर सकते हैं कि जो मेजर कोई शेयर होल्डर है उससे सिग्नेटरी कर दें, और स्टेटमेंट हर महीने हर हफ्ते सब चेक करें। उसके अंदर ये होता है कि जो फंड्स की जो आउटपुट है वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, और फंड्स की इनपुट भी रिकॉर्ड हो रही होती है। फर्ज करें कि मैं एक मिसाल देता हूं कि फराज साहब का और मेरा कोई जॉइंट अकाउंट है, या मैं इंडिविजुअली उसे ऑपरेट कर रहा हूं, लेकिन उस बिजनेस में मैं पार्टनर हूं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी मैंने पेमेंट्स आनी हैं वो भी स्टेटमेंट में आ जानी है, और जो जानी है वो भी कहाँ किसको पेमेंट की। तो अनलेस के बंदा बिल्कुल ही मतलब जो है, वो भी फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, किसी को वो भी कर, लेकिन इतनी नौबत 2-3 लाख रुपए के लिए इतना कोई बंदा करता नहीं है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जी कल को सक्सेस हो गया फिर क्या करेंगे, भाई पहले ही लिख लो, सक्सेस हो गया तो 3 स्टोर बनाएंगे, एक तुम्हारा एक मेरा एक उसका। दैट से मैं हम दोनों के ऊपर रख के एग्जांपल दे देता हूँ।
कि हम एक स्टोर बना लेते हैं और हम ये कहते हैं कि यार किसी स्टेज पे भी जिंदगी में आपके बच्चे, आपकी फैमिली या मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, अभी हम कोई लिस्टेड कंपनी नहीं बनाई है, हमने सिर्फ पार्टनरशिप डील की हुई है। उसी में हम क्लॉज नंबर 9 या लास्ट क्लॉज रख देते हैं कि एट एनी टाइम एनी पार्टनर want to finish the business, get his all money back and make another business like this, वो अपनी दुकान बना लेता है, तो ही कैन डू इट। उसमें आप क्लॉज रखें। सो लेट से 3 साल के बाद आप समझते हैं कि भैया हमारे पास कैश भी हो गया है। मेरे पास जब शुरू हुआ था हम 3 लाख से शुरू हुए थे, आज हमारे पास माशाल्लाह 2 करोड़ रुपया है। और हमें नहीं लगता कि हमें अब आगे चलना चाहिए, या तुम्हारी फैमिली बीच में इतराज मुझ पे करती है, या मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो लेट्स पार्ट अवर वेज। तो उस क्लॉज को आप निकालेंगे, जो बैंक में पैसा है वो डिवाइड हो जाएगा, जो चेक पेंडिंग है वो आपके पास है, वो आपके अकाउंट में आते जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे। एक कानूनी एग्रीमेंट आप कर लेंगे कि जी इस डेट के बाद जो है हम अलहदा हो गए हैं, इस डेट तक की जितनी सेल्स हैं उसमें हमारा ये अमाउंट जो है वो रिसीवेबल है। उस बंदे से आप उसी दिन चेक लिखवा लेंगे जो अकाउंट साइन ही है, एंड यू आर ऑलमोस्ट 100% सेफ। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ लोग यहाँ तो दूसरों को थैलों में डाल के पैसा दे देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि भाई 1,000 रुपए की अगर आप डीड बन सकती है तो वो बना क्यों नहीं लेते। इस पे को फराज साहब आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारी नॉलेज में? सर, किसी भी बिजनेस को ताकतवर बनाने के लिए डेफिनेटली जो है वो कैपिटल की जरूरत है। और अगर जो है कोई भी इंसान मेहनती है और वो एक स्टार्टअप ले लेता है, वो देख लेता है कि भाई जहाज जो है वो टेक ऑफ होने की पोजीशन में है, तो वो अपने सराउंडिंग्स में, अपने अहबाब में लोगों के साथ मिलकर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके एक पार्टनरशिप फर्म तश्कील के दे सकता है, जिसमें वो फंड्स को कलेक्ट करके एक बड़ा जबरदस्त बूस्ट लगा सकता है अपने बिजनेस को। सर, बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाई पे लेकर जाने के लिए डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन पैसे की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई चाहता है कि भाई हम लोग मिलकर इसको बढ़ा लें, तो वो एक बहुत ही जो है ना वो मौजूद बात हो जाती है। तो इसमें तो सर ये है कि यस, प्राइवेट इक्विटी और जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि शार्क टैंक्स पाकिस्तान इज प्रमोटिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस स्टेप। बड़ा अच्छा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे जो है वो लोग मिलकर अपने फंड्स को पूल करके एक प्रॉपर पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जैसा कि दो तीन लोग आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं और आपस में उनकी बाहमी रजामंदी से कोई एक या दो लोग सिग्नेटरी हो जाते हैं कि भाई दो लोगों की रजामंदी से जो है वो पैसे बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, कोई किसी किस्म की बेईमानी नहीं हो सकेगी, कोई किसी किस्म का मिसट्रस्ट नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग पे काम ही नहीं होता। अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, 5 लाख रुपए क्या 2 लाख रुपए की भी कॉर्पोरेट कंपनी बन जाती है। तो ये एक चीज समझना बड़ा जरूरी है कि भाई अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है जिसमें आपको 2 से 3 लाख की जरूरत है, तो 3 लाख रुपए 6 दोस्त मिलके 50-50 हजार इकट्ठे करके भी एक कॉर्पोरेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं और बाद में वही 6 दोस्त डायरेक्टर बन के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन मैं सकते हैं। आपकी बातों से मतलब ये निकालूं कि जेएफ कंसल्टेंट्स जो है वो इस पे एजुकेट करती है। हमारे सेशंस में आकर लोग हमसे यही एजुकेशन लेते हैं, यही हम डेफिनेटली। लोगों को गाइड करते हैं, यही हम एजुकेट करते हैं, और इसी से आगे हम अपने कंसल्टेंट से कनेक्ट कराते हैं। अभी एक डेफिनेटली। पाकिस्तान की बड़े बड़ा स्टोर है, ई कॉमर्स का स्टोर है, 20-25 करोड़ के दरमियान उनकी एनुअल सेल है, यानी 1.5 से 2 करोड़ की वो सेल करते हैं। अभी हम उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो आप वीडियो में देखेंगे उन्हें, अगर हमारा आपस में बातचीत हो जाती है। अब वो उसमें कोई उन्हें 40 करोड़ की एक्सपेंशन प्लान है उनका, जिसमें वो स्टोर बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाना चाहते हैं। और उन्होंने समहाउ हमें अप्रोच किया, या हमारे से उनके शोल्डर्स रब हुए, कहीं मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें कहा कि जी हम ये 40 करोड़ रुपया जो है ये बिजनेस प्लान है, और ये हम रेज करना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फराज साहब के भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, दुबई में भी हैं, गल्फ में हैं, बहरीन में हैं। और वहाँ से लोग प्राइवेट इक्विटी डालना चाहते हैं। 30-40 करोड़ रुपया हम पाकिस्तानी समझते हैं कि जी बड़ी बड़ी रकम है। मुझे तो पता नहीं, मैं कल एक प्रॉपर्टी के साहब के साथ बैठा हुआ, तो वो तो कहते हैं जी 24-24 करोड़ का रहा है के ऊपर एक कनाल का बंगला बिक रहा है। क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने कहा जी आम तो 7-8 करोड़ का ही पता है हमें शहर में। लेकिन उन्होंने कहा जी वो उनके दफ्तर से बाहर एक बड़ा वो खूबसूरत
नजर आता, उन्होंने कहा जी एक कनाल का घर 14 करोड़ का है। तो अब मतलब 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया हमारी, वो मैं बाबा जी की तरह बात नहीं करूंगा, वो जो शार्क टैंक पे ये कहा गए थे कि साल इसकी सेल जो है वो 3 करोड़ है, तो मुझे जो है वो 1,000 अरब की वैल्यूएशन दे दें। वो आपने वो देखना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी शार्क टैंक पे आया है। तो उसका अगर जी 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 मजाक ये जी। उड़ाया, वो बाद में भी दिखाया कि वो बाबा जी जो है रील्स वील्स ऐसे बनाते रहते हैं फनी किस्म की। तो वो ये ऐसी वैल्यूएशन के साथ तो नहीं काम ये होता, ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत होता है कि जनाब यहाँ पैसा लगेगा, ऐसे ग्रोथ होगी। तो इसको प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। यानी आप, पहली कंपनी की स्ट्रक्चर होता है प्रोप्राइटरी कंपनी, फिर उसके बाद आप जाते हैं पार्टनरशिप पे, फिर स्टेज आती है प्राइवेट लिमिटेड की, और आखिर में स्टेज आती है, फिर आती है पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड की, और आखिरी स्टेज आती है पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड, जिसे हम कहते हैं आईपीओ जिसे हम कहते हैं। तो अमेरिका, कॉरपोरेट अमेरिका इसलिए बना कि वहां पे हमारे जैसे बहुत से लोग, जैसे हम तो बारिश का पहला खतरा है, मैं तो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को प्राइवेट इक्विटी में मैंने नहीं देखा रेस करते, कि वो वहां पे फिर रहे हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वो लोगों को ये बात बताते हैं। उसी वजह से उनका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि जो आदमी चीज बनाता है उसका फोकस चीज बनाने पे होता है, वो अपने उसमें एंगेज होता है, वो फाइनेंशियल साइड सारी की सारी नहीं देख सकता कि मैं फंड रेजिंग कैसे करूं, मैं पिच कैसे करूं। वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे है। तो ये मेरा ख्याल है, मैंने प्राइवेट इक्विटी को भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और ई कॉमर्स का जो एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यानी आप 2-3 लाख की भी प्राइवेट इक्विटी जनरेट कर सकते हैं, 2-3 करोड़ की भी कर सकते हैं, और 2-3 अरब की भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ अपने कारोबार को लेके जाना चाहते हैं। तो कोई फाइनल ऐड करें तो, नहीं तो इजाजत लें व्यूअर से। सर हमारा व्यूवर्स को यही पैगाम है कि इस वक्त इन द करंट मार्केट सिनेरियो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की 25 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान बनाकर उनको अप्रोच कर सकते हैं। उन्हें अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऑर्डर से 300 रुपये भी बनाते हैं तो दिन के 10 ऑर्डर से 3,000 रुपये पर डे बनते हैं। यानी एक महीने में 90,000, जो कि आपका स्टोर, आपका सेल्समैन हर वक्त खड़ा है और पीछे आपके जेएफ कंसल्टेंट्स की एक्सपर्ट टीम लगी है उस स्टोर को चलाने के लिए। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ क्विक फॉर द गो, इसको ग्रैब करना चाहिए और इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। जाते हुए एक गुड न्यूज अनाउंस कर दूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बेंचमार्क जो है वो अचीव कर लिया है, 1 लाख पॉइंट से क्रॉस कर गया इंडेक्स पाकिस्तान का, पीएसएक्स का। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सफर आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में लोग प्राइवेट और पब्लिक इक्विटी दोनों को रेज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दवा